3-3, 4-4 साल पढ़ने के बाद या लोग पास होते हैं या उसके बाद भी पास नहीं होते। वजह यही होती है कि यार बी स्मार्ट, ठीक है। हार्ड वर्क तो यही भी है कि आप 12-12 घंटे एक लेक्चर पर लगा रहे हो, ये हार्ड वर्क है। लेकिन इसके बाद भी आप स्मार्ट वर्क पे ना जाओ तो ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है, ठीक है। अब आते हैं बायलैटरल, अब आते हैं कि मतलब इंटरनेशनल लेवल पर तो एफर्ट्स हो गए, ठीक है। आपके पास मतलब रिप्रेजेंटेटिव उसके लेवल पर भी हो गए, सारे ये मतलब हमने वो ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए। अब ये नहीं हुआ कि मतलब आपके पास पाकिस्तान ने कोई ऑप्शन छोड़ा। पाकिस्तान ने इवन जो बायलैटरल चैनल्स है ना, जो कि दो तरफा मतलब डायलॉग के थ्रू ये मसला हल हो सकता है, उसके भी सारे ऑप्शंस पाकिस्तान ने हर दौर में जब भी मौका मिला है एग्जॉस्ट किए हैं, ताकि कश्मीर का मसला उनकी आवाम के राय के मुताबिक हल हो सके। अब तक जो एफर्ट्स हुई है ना, उसमें सबसे ज्यादा जो काबिल जिक्र एफर्ट्स है ना, बैकडोर डिप्लोमेसी के अलावा जो आपकी स्टेट के लेवल पर होती है, वो आपके पास ये है। सबसे पहले इस मसले पर जो आपके पास हुआ ना डायलॉग, ये आपके पास मोहम्मद अली बोगरा और आपके पास नेहरू के दरमियान 1953 में हुआ था। इन दोनों ने, अब देख रहे हैं कि अब बायलैटरल एफर्ट्स शुरू हो गए हैं, तो बायलैटरल एफर्ट्स में भी इन मतलब दोनों साइड्स ने यही किया कि कश्मीर का मसला कश्मीर के अवाम के एस्पिरेशंस के मुताबिक ही होना चाहिए, और इसका सबसे प्रैक्टिकल तरीका इस चीज को मतलब इम्प्लीमेंट करने का ये है कि वहां पर एक इस्तिस्वाब राय करवाया जाए। लेकिन लेकिन इंडिया एज ऑलवेज एक एक्सक्यूज दूसरा एक्सक्यूज। इस टाइम पर पता है एक्सक्यूज क्या था? इस टाइम पर ये एक्सक्यूज था कि इंडिया पाकिस्तान यूएस की जाने बहुत ज्यादा उसका झुकाव है, तो अगर पाकिस्तान यूएस की तरफ ज्यादा झुकाव उसका है, मतलब उसका एलाई बन गया है, तो यार यूएस जो है ना ये मतलब ऐसे मेजर्स लेगा जो कि पाकिस्तान को बेनिफिट करेंगी और इंडिया को प्रिजुडिस कर देंगी। तो उन्होंने ये इस किस्म का मतलब पॉइंटलेस आपके पास वो एक्सक्यूज बना के ये चीज कर दी, ठीक है। जिस पर यूएन की मतलब डिफरेंट लोगों की राय यही आई थी कि इट हैज नथिंग टू डू विद द इशू ऑफ कश्मीर। जो कि आपके पास पाकिस्तान की एफर्ट्स चल रही थी, इट वाज ओनली फॉर सर्च ऑफ सिक्योरिटी। ये जो आपके पास चैप्टर है तो बाकायदा चैप्टर नंबर 3 आपके पास फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान बाय अब्दुल सत्तार, इसका जो चैप्टर नंबर 3 है सर्च फॉर सिक्योरिटी, इसमें आपको यही मिलता है कि जो सारी एफर्ट्स हो रही थी वो तो सिर्फ वो सिक्योरिटी के उसके बेस पर थी। क्योंकि आपके पास 1948 के बाद के आउटकम में पाकिस्तान को यही रियलाइज हुआ था कि पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू डिफेंड itself with such kind of forces and India is aggressive in its posture। दूसरा आपके पास फिर यहाँ पर नहीं रुकता, पाकिस्तान ने हर मतलब जब भी कोशिश मतलब मौका मिला इन्होंने वो किया है, ठीक है। भुट्टो स्वरण सिंह डायलॉग, ये आपके पास फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पर डायलॉग हुई थी। भुट्टो उस टाइम फॉरेन मिनिस्टर थे आपके पास और स्वरण सिंह इंडिया की जानिब से थे। 1962 में इनके तकरीबन कोई 5-6 राउंड हुए थे डायलॉग्स के। लेकिन वही बात कि बिल्ली के गर्दन में मतलब वो गेंटी कौन बांधने का, ठीक है। बिल्ली के गर्दन में गेंटी कौन, वही वाली बात शुरू हो गई कि जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता तो इंडिया यूज्ड टू स्टार्ट ड्रैगिंग इट्स फीट ऑन द इशू। वही जो पहले एलिबाइज है कि इसका मतलब झुकाव उस जानिब है। इसी तरह आपके पास पाकिस्तान को ही हटना चाहिए, मिलिट्री और सारे मतलब इवन जो कश्मीर के अपने फ्रीडम फाइटर्स है ना, उसका भी एक्सक्यूज ये बनाकर पाकिस्तान को पेश कर देते हैं कि ये भी आपकी जानिब से आए हैं। तो यार ये चीजें अगर आप किसी स्टेट को बिल्कुल कोने से लगा दें और वो आपके पास वो आपके कंडीशन उसके सामने रख दे जो कि उसके लिए पॉसिबल ही ना हो, तो इसका सिर्फ यही की मतलब निकलता है कि that you are not serious in your dialogue, you are not serious in the resolution of the issue, you are only doing dialogue for the sake of dialogue। जिस तरह कुछ लोग क्वेश्चन बराए क्वेश्चन करते हैं ना क्लास में, इसी तरह आपके पास ये इंडिया डायलॉग बराए डायलॉग ही करता चला जा रहा है, बाकी इसने हल कोई नहीं करना, ठीक है। इसी तरह आपके पास शिमला एग्रीमेंट के मौके पर अलबत्ता इसका एजेंडा बिल्कुल डिफरेंट था। शिमला एग्रीमेंट का, शिमला जो आपके पास टॉक्स हो रही थी ना शिमला में, ठीक है, आपके पास ये 1971 के वॉर के बाद इसका एजेंडा बिल्कुल डिफरेंट था। लेकिन चूंकि कश्मीर का क्वेश्चन जो है ना वो जबरदस्ती इंडिया में ले आया था, तो पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया था कि यार इस मसले को हमने हल करना चाहिए। अब इस पे दो नैरेटिव्स आपको मिलते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का नैरेटिव ये है कि आपके पास आर्टिकल ये शिमला एग्रीमेंट का 3rd या 4th आर्टिकल अगर आप देख ले, उसमें ये बात की गई है कि यार पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो भी इश्यूज होंगे वो बायलैटरली दो तरफा बातचीत से हल किए जाएंगे।
तो ये कहता है कि यार आपके पास जो यूएन की जानिब ये बार बार पाकिस्तान इस इशू को लेकर जा रहा है, तो पहले तो वो कहता है कि यार ये इशू इंडिया का डोमेस्टिक इशू है, और दूसरी बात तो ये कहता है कि अगर डोमेस्टिक इशू नहीं भी है तो तब भी पाकिस्तान को इंडिया के साथ सीधी बात करनी चाहिए, क्योंकि वो शिमला एग्रीमेंट में ये तय कर चुका है कि बायलैटरलिज्म के तौर पर ये किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का नैरेटिव क्या है कि आप शिमला एग्रीमेंट के इस आर्टिकल को देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आर्टिकल को नहीं देख रहे, जो कि ये कहता है आपके पास कि जो भी मामलात होंगे इन दोनों मतलब ममालिक के दरमियान, वो अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन चार्टर होंगे। तो यूएन चार्टर के अंदर तो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस भी आ जाते हैं ना, ठीक है। तो पाकिस्तान का नैरेटिव बिल्कुल प्रिंसिपल्ड है। इस मौके पर ये कश्मीर के मतलब मसले से यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के जो प्रिंसिपल्स है जिसके बेस पर ये कश्मीर का मसला हल होना है, इस मामले से पाकिस्तान पीछे नहीं हटाता, क्योंकि इस आर्टिकल से शिमला एग्रीमेंट में ये बात मौजूद है कि जो भी मामला होगा वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के चार्टर के प्रिंसिपल के बेस पर ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम मान भी ले कि यार ये बायलैटरलिज्म भी, चलो हम मान लेते हैं कि यार इंडिया सीरियस है इसमें, लेकिन 1984 में आपको इंडिया की चालाकी या बदनीयती ऑपरेशन महदूद के नाम से मतलब आपके सामने आती है। उन्होंने शिमला एग्रीमेंट में क्या एग्री किया था कश्मीर के हवाले से कि इस मसले का जब तक हल ना निकले ना, जिस तरह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा हुआ था, तब तक पाकिस्तान और इंडिया दोनों कोई भी ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल चेंज इस इलाके में नहीं लाएंगे, बल्कि स्टेटस को मेंटेन करेंगे, ठीक है, जब तक इसका हल ना निकाला जाए। तो स्टेटस को तो यही था कि आपके पास इंडिया इस साइड पर रहता, मैं मैप की जानिब दोबारा आता हूँ, इंडिया जो है ना आपके पास किस साइड पर रहता, आप मैं आपको बताता हूँ अभी कि यार ये आपके पास लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पर कहाँ है। एक सेकंड तरफ आते हैं। अच्छा, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, ये आपके पास लाइन ऑफ कंट्रोल है, सही है। तो इसका क्या मतलब आपके पास मतलब हुआ कि ये आपके पास ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ना, यहाँ पर आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म हो जाती है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से आते 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 आपके पास यहाँ पर इस पॉइंट पर खत्म हो जाती है। इस पॉइंट को एक नाम भी कहते हैं, किसी को पता है? यार आप सब ने पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी की बुक तो पढ़ी होगी, इसमें इसका नाम बताया गया है, किसी एचएन में एक पॉइंट है। क्या 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 एनीवन, किसी को पता है? तभी मैं आपको कहता हूँ कि यार आप ये सेलेक्टेड बुक्स ही पढ़ लें, लेकिन जरा गौर से पढ़ लें, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। और ये इवन टॉपर्स भी यही कहते हैं, मैक्सिमम 2 बुक्स एक सब्जेक्ट के हवाले से पढ़ते हैं। क्या है यार? सिंपल, NJ9842 नाम सुना है आपने? ये इसका कोऑर्डिनेट है NJ9842, जो कि आपके पास चैप्टर भी मैं बता देता हूँ, ये जो इश्यूज बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, आपके पास कोई 5वां या 6वां चैप्टर है, उसके सब पार्ट है आपके पास फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान में, उसमें ये नाम दिया गया है। तो आपके पास क्या होना चाहिए था कि यार इस लाइन को तो सीधा जाना चाहिए था ना, ऐसे चाहिए तो ये था कि ये लाइन सीधी चली जाती, सही है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर फोर्सेस रुक गई थी, यहाँ पर आपके पास पूरी बर्फ है, ये सियाचिन का ग्लेशियर है ना, यहाँ पर पूरी बर्फ है। तो यार ये लाइन जो है ना आपके पास जो भी है, तो ये लाइन सीधी जानी चाहिए थी इस पॉइंट तक। तो पता है इंडिया ने क्या कर दिया, मैं इसको जरा वो और भी कोई चीज मेरे सामने हो, ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? इस लाइन को सीधा जाना चाहिए था, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, इस पर मतलब डायरेक्टली इनकी बात नहीं हुई थी, लेकिन चूंकि ये LOC जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, या पहले 19 शिमला एग्रीमेंट के से पहले इसको सीज फायर लाइन कहा करते थे, तो ये लाइन नेचुरली इस तरह सीधी जानी चाहिए, ठीक है, जिस तरह आपके पास ये लाइन सीधी चली आ रही है। इंडिया ने क्या किया कि 1984 में ऑपरेशन महदूद के जरिए यहाँ पर फोर्सेस मतलब डिप्लॉय कर दी। ये वाला इलाका नहीं है, जो कि अगर लाइन को आप सीधा खींच लेना, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, 1 सेकंड में आपको करके देता हूँ, 1 सेकंड। सर हमें समझ आ रही है। नहीं यार, आपको समझ, मैं मुझे पल्स का पता चलता है कि किसको समझ आ रही है किसको नहीं, ठीक है। ये लाइन इस तरह सीधी जानी चाहिए थी, सही है। लेकिन इंडिया ने 1984 में क्या किया
कि यहाँ पर अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर दी। ये एरो की इस साइड आप देख रहे हैं जहाँ पर ये आपके पास वो निशान नजर आ रहा है माउस, यहाँ पर Yes, इंडिया ने sir. अपनी फोर्सेस एंटर कर दी। तो यहाँ पर इंडिया ने फिर क्या साबित किया पाकिस्तान को कि इट इज नॉट इवन सीरियस इन द डिक्लेरेशन दैट इट हैड मेड इन द शिमला एग्रीमेंट। पता चल रहा है आपको अभी? Yes, sir. मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो अगर हम ये कह भी ले कि चलो यार ये जो इंडिया चीख रहा होता है कि आपके पास जो है, एक सेकंड, आपके पास जो है शिमला एग्रीमेंट में तो ये एग्री कर गए थे, तो हमारे पास पहला नैरेटिव तो ये है कि शिमला एग्रीमेंट में तो हमने इस पॉइंट से हम हटे ही नहीं थे कि जो सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस के बेस पर जो फैसले होने हैं वो नहीं होंगे, बल्कि हमने तो ये कहा था कि बायलैटरल हम इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे। उससे पहले हमने यूनाइटेड नेशंस के मतलब वो चार्टर को ले आए थे एग्रीमेंट में, लेकिन चले हम ये मान लेते हैं कि चलो उसको बायलैटरली सॉल्व कर देते हैं। तो फिर आपने 1984 में क्या किया? मतलब ये भी तो बात है ना, आपने 1984 में खुद इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, तो हम आप पर किस तरह ट्रस्ट कर सकते हैं या दुनिया इन पर किस तरह ट्रस्ट कर सकती है? समझ आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. यस इट इज़ ईजी, ठीक है। ये एक कश्मीरी के मैं स्टार्ट में एक बात बताई कि इस टॉपिक को नहीं है, एक कश्मीरी के मतलब खुद को एक कश्मीरी एज्यूम कर लें। इनफैक्ट कश्मीर लिव्स इन आवर हार्ट्स, ठीक है, और इसको इस तरह मतलब इस केस को डेवलप बिल्ड करें ना, ताकि आपके सामने जो भी बंदा जिस भी बैकग्राउंड का बैठा हो, तो आप विद फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड विद आर्गुमेंट्स उसको प्रूव कर सकते हो कि ये इशू क्या है, पाकिस्तान क्या कर रहा है और इसका फ्यूचर क्या निकलेगा और इंडिया ने अब तक क्या किया है। अब यहाँ पर एफर्ट्स पाकिस्तान फिर भी नहीं, वो मतलब फिर भी हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि वो तो स्टार्ट ही दिन से चाहता है कि इस मसले का हल निकले, ठीक है। आपके पास कंपोजिट डायलॉग शुरू होते हैं फॉरेन सेक्रेटरीज के लेवल पर, ठीक है। इस कंपोजिट डायलॉग में वही जो इस बंदे ने बुक लिखी है, फॉरेन सेक्रेटरी था उस टाइम का पाकिस्तान में, ये क्या है आपके पास अब्दुल सत्तार। कंपोजिट डायलॉग में क्या था आपके ख्याल में 1997 1998 में जो मैकेनिज्म बायलैटरल टॉक्स का आपके पास इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वो डेवलप हुआ था ना, ठीक है, उसको कंपोजिट डायलॉग का नाम कहते हैं। जब भी आप पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को करेंगे ना, तो इन नामों को आप वो लिखेंगे, इस तरह नहीं करें कि हमें बातचीत करनी चाहिए, वो मैट्रिक 8 लेवल वाली बातें नहीं लिखेंगे। आपने इन स्पेसिफिक मतलब डायलॉग्स को मेंशन करके उसका क्रक्स बताना है और उसका रिजल्ट बता देना है कि क्या निकला, ठीक है। तो कंपोजिट डायलॉग में कंपोजिट डायलॉग को कंपोजिट डायलॉग क्यों कहते हैं आपके ख्याल में? सर, क्योंकि सिर्फ इसमें एक इशू नहीं डिस्कस होता, बल्कि इसमें बहुत सारे और भी मतलब वो होते हैं आपके ख्याल कि में हम इसमें कौन कौन से इश्यूज थे? आप लोगों ने वो बुक पढ़ी है ना, मैं आपसे ट्रेड वगैरह ट्रेड वगैरह और कोई ट्रेन का मुआवजा तब तक वो भी मतलब बहुत सारा कुछ इसमें हुआ था। सिर्फ पानी का कश्मीर इशू मसला। पे बात और तालिबान पे बात नहीं हुई थी, और भी मतलब बहुत सारी चीजें तालिबान इसमें पे डिस्कस बात हुई। नहीं हुई थी? मतलब वो हम तालिबान पे की तो तो सर वो जिक्र ही नहीं आया। It was not- टेररिज्म का सर हम पे ही वो करते थे ना, और हम इन पे कश्मीर का वो डालते थे। तो ये सर हमने अब्दुल सत्तार बुक में पढ़ा है सर। अब सत्तार बुक में आपने पढ़ा है, इसलिए मैं आपको बता रहा होता हूँ कि ये आप जो चीज़ें कवर हो रही है ना, सच उसको प्रिंट करके उस पर एडिशनल पॉइंट्स लिखा करो। आपकी जो बुक्स है ना, उसको दोबारा दोबारा रिवाइज किया करें। आपने पढ़ी है एक दफ़ा, किसी को भी याद नहीं रहता। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अपना टाइम बचा के ना, आप अपना टाइम फिर सही यूटिलाइज भी करें, ठीक है। उसमें आपके पास 9-10 पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। उसमें आपके पास सर क्रीक का इशू है सबसे पहला। इसमें कंपोजिट डायलॉग में जो पॉइंट है ना, वो कश्मीर का है, ठीक है। कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। दूसरा आपके पास सर क्रीक का जो आपके पास इशू है, पाकिस्तान इंडिया के इश्यूज में हम इसको पढ़ेंगे डिटेल से, नहीं वो आसान ही है, ठीक है। सर क्रीक का मसला, सियाचिन ग्लेशियर का मसला, इस तरह आपके पास क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म या आपके पास वो एक ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। सॉरी यार, ये लाइट आती जाती रहती है तो वाईफाई ऑफ हो जाता है। हाँ जी, तो हम कंपोजिट डायलॉग करते, ठीक है। सो कंपोजिट डायलॉग को कंपोजिट डायलॉग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपके पास पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे सर क्रीक का हो, चाहे आपके पास सियाचिन ग्लेशियर का हो, चाहे आपके पास वाटर का इशू हो, चाहे आपके पास क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर जो इलीगल ट्रेड होती है, इन चीज़ों का हो, या आपके पास ट्रेड के लेवल के बढ़ाने का हो, ठीक है।
या आपके पास वो बाकी मामला के हवाले से सिक्योरिटी के रिलेटेड, ठीक है, वो आपको पास 8 9 10 पॉइंट्स है तकरीबन, ये आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब भी आपने बात करनी है ना, तो आपने कंपोजिट डायलॉग के बेस पर बात करनी है कि अगर कंपोजिट डायलॉग को हम रिज्यूम कर ले और उसमें जो एजेंडा है वो रिजॉल्व हो जाए, देन हम मतलब अच्छे रिलेशंस की जानिब जा सकते हैं। पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस को अभी हम करेंगे ना ये इश्यूज को रिजॉल्व ये डिस्कस करने के बाद, तो इसी चीज को हम फिर हाईलाइट करेंगे। और बार बार पाकिस्तान यही कह रहा होता है, ठीक है यार, ये इसमें भी यही फेलर आया। फेलर क्यों आया? क्योंकि आपके पास इंडिया वाज ड्रैगिंग इट्स फीट, मतलब यही आपको कंपोजिट डायलॉग के रिजल्ट्स भी आपको ये मिलते हैं कि डिक्लेरेशन सारी कुछ हो गई, मैकेनिज्म्स भी बन गए कि फॉरेन सेक्रेटरीज के लेवल पर बात होगी, फिर वो रिकमेंडेशंस देंगे, लेकिन ये सारी चीजें इनकंक्लूसिव रही और सब्सिक्वेंटली स्टाल हो गई, सब्सिक्वेंटली बंद हो गई, ठीक है। इसके बाद आपको लाहौर डिक्लेरेशन का वो मिलता है, ठीक है, 1999 में, वो भी इनकंक्लूसिव रहा, मतलब उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला, डिस्कशंस हुई लेकिन नतीजा नहीं निकला, ठीक है। तो आप ये बात एक बात है, चाहे वो इंटरनेशनल एफर्ट्स हो या बायलैटरल एफर्ट्स पर हम आ गए या आपके पास रिप्रेजेंटेटिव्स की जानिब से एफर्ट्स है, एफर्ट्स सही हो रही हैं, उसमें रिकमेंडेशंस भी सही दी जा रही हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन इनकंक्लूसिव रह रही है, या तो फेल्ड हो रही है या इनकंक्लूसिव रह रही है, ठीक है। और किस वजह से रह रही है? सारी चीजों में एक बात आपको कॉमन लगेगी कि इंडिया इज इनफ्लेक्सिबल, इंडिया इज इनफ्लेक्सिबल, वो इनफ्लेक्सिबल है, वो अपने स्टांस से 1 इंच भी नहीं हट रहा, ठीक है। इस तरह आगरा समिट होता है 2001 में, मुशर्रफ जो जाते हैं ताजमहल वगैरह उन्होंने विजिट किया, उसमें आपके पास जो आगरा समिट की जो डिक्लेरेशन थी ना, आपको यही बात बुक में आपने पढ़ी भी होगी कि डिक्लेरेशन भी तैयार थी, सारा कुछ मतलब वो तैयार था, सही है कि यार हमने ये काम करना है, लेकिन एन वक्त पर इंडिया बैक ट्रैक कर गया। और बैक ट्रैक क्यों कर गया? उनके एक कैबिनेट के मिनिस्टर थे LK आडवाणी के नाम से, उसने मतलब वो सारी मतलब वो एक बंदे ने, आप देख रहे हैं कि पूरे स्टेट को आपके पास कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो है ना वो क्या बना लेते, वो आपके पास उसको मतलब एक किस्म का मतलब आपके पैरालाइज कर देते हैं, ठीक है। तो ये समिट भी इनकंक्लूसिव रही, इसमें तो डिक्लेरेशन ही नहीं हुई, जो कि मतलब मुसवदा वो पेश करता है ना, आपके पास ज्वाइंट मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि यार हमारे दरमियान ये बातें तय पाई, इसमें तो ये चीज भी नहीं हुई। और इस पर ये मतलब आपने मुशर्रफ ने कमेंट भी किया था कि हम इट वाज इनकंक्लूसिव बट इट वाज नॉट अनसक्सेसफुल, मतलब ये गैर नतीजा रही, लेकिन मतलब आपके पास क्या है, नाकाम रही लेकिन नाकाम नहीं रही, ठीक है। इसी तरह के स्टेटमेंट आपके पास इंडिया की जानिब से भी वो हुए थे। तो यार ये एफर्ट भी की गई लेकिन वो भी नाकाम रही, उस पर कोई नतीजा नहीं निकला। इस तरह मुशर्रफ 4 पॉइंट फार्मूला मुशर्रफ ने 2006 में, या मैं लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, मैं भूल गया था इसको लिखना। आपके पास मुशर्रफ ने 2006 में एक 4 पॉइंट फार्मूला दिया था। ये मुशर्रफ 4 पॉइंट फार्मूला क्या था? क्या था ये मुशर्रफ 4 पॉइंट फार्मूला? ये अभी किसी ने गलत किया ना, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि आपको मैं तकरीबन 2 महीनों से ज्यादा, 2 महीनों से पहले मैं आपको बता चुका था कि आपने अपनी प्रिपरेशन इस बुक से स्टार्ट करनी है। बार बार मैं चीख रहा होता था कि यार आपको मैंने बुक्स अपलोड कर दिया, आपने इस बुक से स्टार्ट करना है और इस तरह आगे जाना है। उसमें ये बात लिखी हुई है कि ये क्या चीज थी और ये क्यों ना काम हुई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये एक सेकंड यार, अब मैं पूछूं तो फिर भी वो जरा वो, चल आप खुद बता दे, किसी को पता है इसका कि ये 4 पॉइंट्स क्या थे और ये क्यों नाकाम रहे? क्या था इसमें? आप में से कुछ लोगों ने वो कह रहे हैं कि हमने 10-10 दफा रिवीजन की है ना, तो क्या था इसमें? हेलो, आवाज आ रही है आप सबको? सिबत आवाज आ रही है आपको? यस सर, बिल्कुल क्लियर। यस सर। यार ये खामोशी जो आपके लिए है ना, ये आपके लिए, आप खुद अपने आप को आंसर कर रहे हो, ठीक है। सर अगर गलत बोल देते हैं यार गलत बोल दो लेकिन कुछ तो बोला करो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके इंटेलिजेंस लेवल चेक करना चाह रहा हूँ, आई एम नॉट इंटर, वो आपके FPSC चेक करेगा, ठीक है। सर, ये वो पॉइंट्स लेकिन मेरे यार ख्याल से ये वो नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, जो एक पॉइंट भी आपको सही याद होना वो बताया करें, मेरे ख्याल से बात नहीं करनी सर कश्मीर इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ बोथ स्टेट्स। मुझे तो कश्मीर पे जो उन्होंने बताया था कि जो आपके साथ है वो आपका ही रहे,
और कुछ हमारे साथ होगा और कुछ इंडिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट अच्छा चलो 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 माश चलो यार इस चीज को नहीं है, मैं इसलिए हाईलाइट करता हूँ, आपसे क्वेश्चन करता हूँ ताकि आप जरा वो सीरियस नोट पर तैयारी स्टार्ट करना शुरू कर दें, ठीक है। आप में से तैयारी आप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन यार प्लीज ये चीज मुश्किल नहीं है, बहुत आसान एग्जाम है, लेकिन इसको जरा सीरियस लें, ठीक है। इसको मतलब बहुत बड़ा चढ़ा कर ना ले, इसको जरा सीरियस लें। और जिंदगी के किसी भी मामले को, एग्जाम वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कितना छोटा से छोटा मसला क्यों ना हो, उसको ये नहीं है कि टेंशन या उसको लाइट लेना, उसको सीरियस लिया करें, ठीक है। मुशर्रफ 4 पॉइंट फार्मूला में पहली बात ये थी कि आपके पास फोर्सेस जो है ना, जो आर्मी वगैरह मौजूद है, उसको मतलब विड्रॉ किया जाए, पूरी डीमिलिटराइजेशन की जाए दोनों जानिब। अगर दोनों जानिब डीमिलिटराइजेशन पूरी एक दफा नहीं कर सकते तो फेज वाइज मतलब स्टेप वाइज उसको कर दो। पहला पॉइंट ये था डीमिलिटराइजेशन का। दूसरा पॉइंट आपके पास ये था कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो एलओसी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है, मतलब बॉर्डर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन कश्मीर के लोग जो है वो फ्रीली मूव कर सकेंगे, मतलब मतलब मकबूजा कश्मीर है वो, वहाँ के लोग आजाद मतलब आसानी से आजादी से इस साइड वाली कश्मीर पर आ सकेंगे और यहाँ के लोग वहां पर मूव कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट ये था कि दोनों जानिब सेल्फ गवर्नेंस दी जाएगी, सेल्फ गवर्नेंस दी जाएगी, अभी भी है, ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंस को मतलब सेल्फ गवर्नेंस होगी, लेकिन इसको इंडिपेंडेंस से तशबीह नहीं दी जाएगी। मतलब सेल्फ गवर्नेंस शुड बी गिवन टू बोथ साइड ऑफ द कश्मीर, बट इट should not be tantamount to independence। इंडिपेंडेंस नहीं होगी, लेकिन सेल्फ गवर्नेंस उन दोनों को दी जाएगी। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आपके पास ये है कि चलो मिलिट्री वगैरह तो सारी हटा दी है, सेल्फ गवर्नेंस दे दिया, उसको फ्रीली लोग मूव भी कर रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम को इंटैक्ट रखने के लिए, ताकि ये सिस्टम काम कर सके और उससे कोई तीसरी कुव्वत फायदा ना उठाए और मसले मसाइल ना खड़े हों, तो पाकिस्तान, इंडिया और कश्मीर के स्टेक होल्डर्स मिलकर एक सुपरवाइजरी मैकेनिज्म बनाएंगे और इन्हीं स्टेप्स को कंटिन्यू रखते हुए ये जब चीज हमारे पास 4 पॉइंट फार्मूला मतलब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ग्रेजुअली हम कश्मीर के मतलब वो ड्यूरेबल सोल्यूशन की जानिब जा सकते हैं जो कि प्लेबिसाइड का ही है। लेकिन ये हमारे पास कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि एक तो मुशर्रफ की हुकूमत खुद डिस्टेबलाइज हो गई थी, दूसरा मनमोहन सिंह वाली साइड इंडिया एज यूजुअल सीरियस नहीं था, उन्होंने उस पर कुछ काम नहीं किया, और तीसरा इसका एक फैक्टर ये भी था कि कश्मीरी कह रहे थे, कश्मीरी कुछ मतलब उनके एक्टर्स, कि यार सेल्फ गवर्नेंस तो दे रहे हो लेकिन इंडिपेंडेंस क्यों नहीं दे रहे, ठीक है। तो हम इसको क्रिटिकली, मैं इसको इस तरह एनालाइज करता हूँ कि जो कि प्लेबिसाइड में मेन हर्डल्स है ना, उसको ये मैं 4 पॉइंट फार्मूला हिट कर रहा था और इस पे कई ये बात नहीं की गई थी कि ये मैकेनिज्म मतलब परमानेंट होगा। सो इट वाज प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है, लेकिन ये मटेरियलाइज नहीं हो पाया, ठीक है। और अभी मैं आपको एक आज की मतलब मैं न्यूज़ आपको मतलब आपके साथ शेयर कर लूं कि यूएस की एक रिपोर्ट आई है ना, अभी आप डॉन का वेबसाइट खोले, आपको थर्ड हेडलाइन वही मिलेगी। इंस्टीट्यूट ऑफ पीस जो उनका है ना, यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एक थिंक टैंक है, तो उसके रिकमेंडेशंस में यही आया कि ये जो आपके पास फार्मूला दिया गया है ना, उस बेस उसके मतलब बेस पर कुछ मतलब वो आपके पास वो दोनों साइड्स को काम करना चाहिए, ठीक है। वो आर्टिकल आपको मैंने मेंशन भी किया हुआ है नीचे सजेस्टेड रीडिंग, आज का आर्टिकल है, ठीक है, अभी सुबह ही आया। तो ये चीज थोड़ी प्रैग्मेटिक थी, ठीक है, लेकिन एज यूजुअल इंडिया ने उस पर कोई वो नहीं किया। इस तरह आपके पास कॉम्प्रहेंसिव डायलॉग का लफ्ज जो है, कंपोजिट डायलॉग का लफ्ज आपके फॉरेन सेक्रेटरी ने इस्तेमाल किया है, कॉम्प्रहेंसिव डायलॉग का लफ्ज आपके पास इंडिया के किस फॉरेन मिनिस्टर ने इस्तेमाल किया था 2015 में, कि यार कंपोजिट डायलॉग के बजाय कंपोजिट डायलॉग को हम सुपरसीड कर लेते हैं, किस चीज से, कॉम्प्रहेंसिव डायलॉग से। 2015 में उन्होंने ये बात की थी एंड इट वाज बैक इन December 2015, ठीक है, एंड इट इज मेंशन्ड इन द बुक व्हिच आई हैव शेयर्ड विद यू पीपल। लेकिन ये डायलॉग जो है ना, ये कभी हुए ही नहीं। क्यों नहीं हुए आपके साथ? पठानकोट और उरी अटैक जो हुआ था, एग्जैक्टली ये आपके पास हार्ट ऑफ एशिया जो कॉन्फ्रेंस थी ना, उसमें सुषमा स्वराज आई थी,
उसके मौके पर उन्हें कहा था कि अब हम कॉम्प्रहेंसिव डायलॉग की जानिब जाएंगे, वही पॉइंट्स उसमें होंगे लेकिन सिर्फ नाम तब्दील कर दिया गया है, वही पॉइंट्स जो कंपोजिट डायलॉग में थे। आपके पास दिसंबर वगैरह में वो 2015 में मोदी यहाँ पर स्टॉप और करता है, लेकिन जैसे ही वो जाता है वहां पर फिर क्या हो जाता है, जैसे ही हम इस जानिब बढ़ रहे थे पठानकोट एंड उरी अटैक्स हो जाते हैं एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। तब से हमारे पास बायलैटरल जो डायलॉग्स है ना वो स्टॉप है, अभी तक इस पॉइंट से हम आगे नहीं गए। इसके बाद आपके पास इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो डायलॉग है ना वो स्टॉप है। पाकिस्तान बार बार कोशिश कर रहा है बट इंडिया यही कहता है कि आप पहले टेररिज्म बंद करो फिर हम डायलॉग करते हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि आप हमें टेररिज्म के हमारी सॉइल से सबूत दो ताकि हम एक्शन लें, वो सबूत आपके पास पाकिस्तान से शेयर नहीं करते, और जो शेयर करते भी वो इनकंक्लूसिव होता है। ठीक है, सो यहाँ पर बायलैटरल एफर्ट्स की कहानी भी यहाँ पर आपके पास अब तक यही है कि एफर्ट्स पाकिस्तान की जानिब से पूरे हुए हैं, लेकिन या तो इंडिया सीरियस नहीं रहा है या आपके पास एग्रीमेंट करके उससे मुकर गया है, या एग्रीमेंट मतलब के लिए उसने बातचीत तो किया है लेकिन एग्रीमेंट पर ही नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है, और या आपके पास जो पहले से डायलॉग हो रहे थे उसको स्टॉल कर दिया है, और जो नए डायलॉग्स वो रिकमेंड कर रहे थे वो कभी हुए ही नहीं। इज इट क्लियर? तो कश्मीर का मसला अभी तक हमारे पास टंगा हुआ है। 1 मिनट बाकी है, हम 10 मिनट्स की ब्रेक लेंगे फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। जी सर, आपका जी क्वेश्चन कर। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को थोड़ा सा बता दें 1 मिनट में। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स यही है ना